पाकिस्तान पर हमलों के पीछे अफगान हुकूमत खड़ी है। वक्त आ गया है कि भारत की तरह अफगानिस्तान को भी सख्त जवाब दे दिया जाए। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे भारत की तरह अफगानिस्तान की हुकूमत भी मुलव्वस है और अब वक्त आ गया है कि अफगानिस्तान को भी सख्त जवाब दे दिया जाए। गुज़श्ता रोज़ पाक अफगान सरहद पर बाड़ लगाने वाली पाक फ़ौज पर 70 अफगान दहशतगर्दों ने हमला करके 3 पाकिस्तानी फ़ौजियों को शहीद और 7 को ज़ख्मी कर दिया था। इस वाक़े के रूनुमा होते ही मुल्क भर में शदीद रद्द-ए-अमल देखने को मिला। दिफाई तज्ज़िया निगार जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब ने टीवी प्रोग्राम में इन हालात का तज्ज़िया करते हुए कहा है कि अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान पर हमले की टाइमिंग बहुत अहम है। अफ़गान हुकूमत नहीं चाहती कि सरहद पर बाड़ लगे। इससे कबल अफ़गानिस्तान से दूसरे किस्म के हमले होते थे। ये हमला तालिबान ने नहीं किया। मीडिया रिपोर्ट से बताया गया है कि खत्ते में अमन कौन नहीं चाहता, ताहम पाक अफ़गान सरहद पर हमले की टाइमिंग ने कई सवालात उठा दिए हैं। दिफाई तज्ज़िया निगार इस बात पर मुत्तफ़िक नज़र आए कि अफ़गानिस्तान की सरज़मीन पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है। दिफाई तज्ज़िया निगार जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब का कहना है कि अफ़गान हुकूमत हमेशा बाड़ लगाने की मुखालफत करती रही है। बाड़ लगाने के बाद पाकिस्तान में दहशतगर्दी ख़त्म होगी और इससे हमले की बुनियादी वजह यही है कि अफ़गान हुकूमत चाहती है कि ये रास्ता खुला रहे। तज्ज़िया निगार रुस्तम शाह का कहना है कि वक्त आ गया है कि दहशतगर्दों का अफ़गानिस्तान में ताक़ुब किया जाए। इससे कबल अमरीका भी इसी बाड़ को इस्तेमाल करते हुए हमारे इलाके में हमले करते रहे थे और फिर जवाब पेश करते थे कि हमने अपने दुश्मनों को यहाँ दबोचना है और इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करनी है। लिहाजा अगर हम यहाँ कोई कार्रवाई करेंगे तो इस पर पाकिस्तान को कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। लिहाजा वक्त आ गया है कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान को कहे कि अगर आपका इस इलाके पर कंट्रोल नहीं है तो हमें इजाज़त दी जाए कि हम इलाके में दहशतगर्दों का ताक़ुब कर सकें। इससे कबल सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर का निजी टीवी चैनल पर गुफ्तगू में कहना था कि गुज़श्ता रोज़ पाक फ़ौज के जवानों पर होने वाले हमले के पीछे 100% अफ़गान सदर अशरफ गनी की ताईद और हिमायत शामिल है। अशरफ गनी पाकिस्तान के खिलाफ खुल्लम खुला साजिश कर रहे हैं। हामिद मीर ने मजीद कहा कि अब वक्त आ गया है कि अफ़गानिस्तान को सख्त जवाब दे दिया जाए। पाकिस्तान को अशरफ गनी के खिलाफ यूएन में बाकायदा तौर पर एक चार्ज शीट पेश करनी चाहिए। अशरफ गनी बराह रास्त पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मदाखलत कर रहे हैं और ये केस अक़वाम मुत्तहिदा में लेकर जाना चाहिए। अफ़गान सदर अशरफ गनी को इस बात की तकलीफ़ है कि कुछ रोज़ कबल DGISPR ने कहा था कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए अफ़गानिस्तान और भारत की खुफिया एजेंसियां काम कर रही हैं और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश कर रही हैं। उन्होंने कहा कि मुझे कोई शक नहीं कि अशरफ गनी अपने गैर मुल्की आकाओं के साथ मिलकर अपनी सरज़मीन पर मासूम अफ़गानियों का खून बहा रहे हैं, बल्कि अब वो पाक फ़ौज के जवानों पर भी हमला कर रहे हैं और अब वक्त आ गया है कि अफ़गानिस्तान को इसका सख्त जवाब दे दिया जाए। वाज़ेह रहे कि बुध को ISPR के मुताबिक 7 से 70 दहशतगर्दों के ग्रुप ने अफ़गानिस्तान में मौजूद अपने बेसिस से सरहद अबूर करके शुमाली वज़ीरिस्तान का इलाका अलोरा में बाढ़ की तनसीब में मसरूफ़ पाक फ़ौज के जवानों पर हमला किया था। पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने हमलों का मौसर जवाब देते हुए इलाके में मौजूद फ़ौजी दस्तों की मदद से उसे नाकाम बना दिया। ताहम जवाबी कार्रवाई में मुतअद्दिद दहशतगर्द मारे गए और कई ज़ख्मी हुए। फायरिंग के तबादले में 3 फ़ौजी शहीद हो गए, जिनमें लांस नाइक अली, लांस नाइक नज़ीर और सिपाही इमदादुल्लाह शामिल हैं, जबकि 7 फ़ौजी ज़ख्मी भी हुए। ISPR के बयान के मुताबिक पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस बाढ़ की तनसीब और किलों की तामीर के ज़रिए सरहदी सिक्योरिटी को मुस्तहकम करने में मसरूफ़ हैं ताकि दहशतगर्दों की कार्रवाइयों को रोका जा सके। फ़िलवक्त इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए उर्दू पॉइंट।